असुरक्षित भविष्य की तस्वीर देखते हुए एआई ह्यूमन इंटेलिजेंसी को छीन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील पटेल और आप देख रहे हैं आरटीसी डेली। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी तो विकसित हो रही है, लेकिन एआई का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। रोबोटिक टेक्निक के ज़्यादा उपयोग से बिजनेस और लाइफस्टाइल तो सुधर रही है, पर साथ साथ साइबर क्राइम होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। भारत में साइबर अटैक की संख्या हर दिन बढ़ रही है, फिर भी सरकार का साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म कमजोर दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सबसे ज्यादा साइबर क्राइम करने के लिए होता है। सबसे बड़ी बात, जनरेटिव एआई का उपयोग करके साइबर क्राइम को आर्ट के रूप में चोरी करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको ये बात जरूर से चौंका देगी। एआई की मदद से किसी भी इंसान की आवाज को क्लोन बना सकते हैं, यानी कि हूबहू आपकी आवाज निकालकर सामने वाले व्यक्ति से पैसे मांग सकते हैं और फ्रॉड कर सकते हैं। आपका फोटो या फिर आपकी आईडी प्रूफ से अन्य डिजिटल माध्यम के द्वारा धोखाधड़ी करते हैं, या फिर आपके नाम से आपकी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति के पास पैसे मांगकर साइबर क्रिमिनल बिंदास अपनी जेबें भर रहे हैं। इस मामले में गुजरात सरकार अब कुछ ठोस कदम उठा रही है। गुजरात सरकार साइबर अपराधों को रोकने के लिए और नागरिकों को जागरूक करने के लिए अलग अलग डिजिटल माध्यमों से लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दे रही है। गुजरात राज्य में साइबर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक साइबर अपराध नीति का गठन किया गया है और एक साइबर अपराध जांच सेल काम कर रहा है। लेकिन साइबर क्रिमिनल भी एआई जैसी आधुनिक टेक्निक्स को यूज करके साइबर अपराधों को अंजाम देते हैं। इस वजह से उनको पकड़ना अधिक मुश्किल हो गया है। मगर सरकार लोगों को जागरूक करने और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए साइबर क्राइम पोर्टल, हेल्पलाइन और साइबर सेल की मदद से काम करती है। हालांकि ये प्रयास काफ़ी नहीं है। सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट के पास अपडेट टेक्नोलॉजी या आधुनिक उपकरण न होने के कारण साइबर क्रिमिनल उनकी पकड़ से छूट जाते हैं और बिंदास अपने काम को अंजाम देकर निकल जाते हैं। सिर्फ गुजरात में पिछले 2 साल में साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें 1800 से भी अधिक क्राइम दर्ज हो गए हैं। लोगों ने लगभग 23,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं और पुलिस में दर्ज शिकायतों के अनुसार हर दिन औसतन 22.7 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो रही है। लेकिन कई लोग पुलिस स्टेशन भी नहीं जाते। दिवाली के दौरान अननोन नंबर से फोन कॉल्स और एसएमएस के माध्यम से धोखाधड़ी बढ़ जाती है। साइबर अपराधी अननोन नंबरों से दिवाली ऑफर, लकी ड्रॉ जैसे एसएमएस भेजकर महिला और आम आदमियों को धोखा देते हैं। अननोन नंबर से आने वाले कॉल या फिर वीडियो कॉल से साइबर अपराधी कई बार महिलाओं और युवा लड़कियों को फंसाते हैं। एक महिला साइबर एक्सपर्ट ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कॉलर के नंबर को क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी अननोन लिंक को खोलने से फोन के हैक होने की संभावना बढ़ जाती है और अब तो साइबर क्राइम में आवाज़ की क्लोनिंग और फोटो क्लोनिंग के जरिए एआई का उपयोग करके डार्क वेब पर नकली प्रोफाइल के साथ साथ वीडियो भी बना देते हैं। इन सब के अलावा ऑनलाइन कंज्यूमर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी वाले कुरियर, धोखाधड़ी वाली नौकरी, ये सब भी शामिल है। साइबर क्राइम और ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए पुलिस द्वारा एक स्पेशल सेल बनाकर इन सब मामलों को संभाला जाता है। यह सेल अति आधुनिक टेक्निकल उपकरणों का उपयोग करती है। यह सुनिश्चित करता है कि साइबर अपराधियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसी भी आपराधिक गतिविधियों को ना किया जाए। सरकारी जांच एजेंसियों को टेक्नोलॉजी को मजबूत करना अति आवश्यक है, ताकि साइबर अपराधों को ज़्यादा से ज़्यादा होने से रोका जाए। गुजरात राज्य में साइबर क्राइम को रोकने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यानी कि IFS द्वारा एक नए साइबर क्राइम टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की गई है। इसके अलावा साइबर क्राइम ब्यूरो और साइबर क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल भी काम कर रहे हैं। इन सभी सख्त कदमों के बावजूद भी साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, जो सरकार और उनके तंत्र की कमजोरी को साफ दिखाता है। सरकार की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए उपकरण मिलते हैं, मगर वह उपकरण ओल्ड टेक्नोलॉजी और आउटडेटेड होने के कारण कई हद तक काम नहीं करते हैं। ये उपकरण काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं, केवल नाम से ही काम चल रहा है। अन्यथा सरकारी योजना के तहत
सरकार जो उपकरण देती है वे काम नहीं करते हैं। गुजरात पुलिस कमिश्नर से लेकर हर अधिकारी अपनी बात रखता है और अपनी कार्य प्रणाली दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी बातें केवल कागजों पर ही सीमित है। साइबर क्राइम एक्ट में सुधार किया जाना चाहिए और उच्च टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और इसके अलावा साइबर क्राइम सेल को हाईटेक टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाना चाहिए ताकि आपराधिक गतिविधियों को कुछ हद तक रोका जा सके। साइबर क्राइम एक्सपर्ट आदित्य पटेल ने कहा है कि साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों को जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। जब सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो साइबर क्राइम सक्रिय हो जाता है। ऐसे में अननोन नंबरों से आने वाले फोन, एसएमएस या लिंक से सावधान रहा जाना चाहिए। ऑनलाइन गेम्स, क्रिप्टो करेंसी, फोटो वीडियो क्लोनिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां बढ़ रही है। लोगों के लिए इन सभी के बारे में जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। गवर्नमेंट की अपनी एजेंसियों की वेबसाइट भी कभी कभी हैक हो जाती है, जिसमें एक सचिवालय के क्लार्क ने इलीगल एक्टिविटी के लिए वेबसाइट को पूरी तरीके से हैक कर लिया। यह घटना पूरी तरीके से दर्शाती है कि सरकार का अपना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम भी कमजोर है। किसी भी सरकारी वेबसाइट के सर्वर को हैक करना या फिर उसे निशाना बनाना साइबर अपराधियों के लिए ये एक सामान्य बात हो गई है, जहां से उन्हें एक आम आदमी के बारे में पुख्ता जानकारी मिल जाती है जिसे वो चुराकर उसका दुरुपयोग करते हैं। इन सभी घटनाओं से सरकार की इमेज को भारी नुकसान होता है और लोगों का विश्वास भी सरकार पर कम हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी वह प्रोसेस है जिसमें डेटा, नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और साइबर अटैक से बचाया जाता है। इस वजह से साइबर सेल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़रूरी है। भारत में साइबर क्राइम की समस्या बढ़ रही है। सरकार साइबर क्राइम से निपटने के लिए नए कानून और नियम बना रहा है। एक आम नागरिक साइबर धोखाधड़ी से कैसे बच सकता है, चलिए जानते हैं। अननोन नंबर से आने वाले कॉल्स, एसएमएस या ईमेल से सावधान रहिए। ऑनलाइन पेमेंट करते समय सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करें। किसी भी वेबसाइट पर बिना सोचे समझे पेमेंट ना करें। सोशल मीडिया पर ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, यानी कि आसान शब्दों में अपना पासवर्ड ना बनाएं। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। इन सभी जानकारियों के रूप में आप कुछ हद तक साइबर क्राइम या साइबर अटैक से बच सकते हैं। गुजरात में 1000 से भी अधिक साइबर क्राइम सेल और 2 लाख से भी ज़्यादा साइबर सेल काम कर रहे हैं। साइबर क्राइम की घटनाएं दर्शाती है कि एक तरफ क्रिमिनल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जबकि सरकार इस मामले में एकदम ढीली है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार, पुलिस और आम जनता को मिलकर काम करना आवश्यक है। यह वीडियो साइबर क्राइम के बढ़ते आंकड़ों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह क्रिमिनल एक्टिविटी भी रोकी जा सकती है। जनता को साइबर अटैक से बचने के लिए ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।